वो लोग जिन्होंने सहारा के नाम को आसमान तक पहुंचाया, आज उन्हीं के हाथों में अधूरी सैलरी के कागज हैं और आंखों में अधूरी उम्मीदें। कभी सहारा परिवार कहलाने वाला ये वो समूह है जो अब संघर्ष का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि ना नौकरी बची है, ना घर बचा है और ना वो इज्जत जो कभी सहारा ने दी थी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए और ये खबर आपको एक नई उम्मीद देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिससे उम्मीद की नई रोशनी जगी है। शायद इन हजारों कर्मचारियों की जिंदगी फिर से बदल सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब सहारा परिवार को उसका बकाया वेतन मिलने की संभावना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये सब जानने के लिए कि आखिर अभी पैसा लौटाने का मामला कहां तक पहुंचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान मंच, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये संघर्ष कहां से और कैसे शुरू हुआ। 2014 में जब सहारा समूह पर सेबी केस चला और उसके बाद से ही कंपनी की आर्थिक हालात लगातार बिगड़ती गई। धीरे धीरे सहारा की कई कंपनियां बंद हुई, दफ्तर खाली हुए और हजारों कर्मचारियों की सैलरी रुक गई, उनका पेमेंट नहीं किया गया। कई जगह पर दोस्तों कर्मचारियों ने धरना भी दिया, कई ने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया, लेकिन साल दर साल बीतते चले गए और उम्मीदें कमजोर पड़ती चली गई। अब दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुब्रत रॉय ने सबको परिवार कहा, लेकिन आखिर में परिवार को अकेला छोड़कर चले गए। आज सभी लोग बेसहारा हैं, सड़कों पर हैं, आंखों में आंसू है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इंतजार है तो न्याय का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2025 में एक याचिका दायर की गई है और सहारा कर्मचारियों की तरफ से ये जो याचिका दायर की गई है उसमें बकाया पैसों की मांग की गई है। आपको बता दें, ये जो याचिका है वो 8 सितंबर 2025 को दर्ज हुई थी, जिसमें 16 करोड़ से अधिक बकाया वेतन रिलीज करने की मांग की गई है। दोस्तों, सभी का कहना है कि उनके पैसे उन्हें लौटा दिए जाए। कर्मचारियों ने इसके साथ ये भी कहा है कि हमने कंपनी को अपनी जिंदगी दे दी, अब कोर्ट से उम्मीद है कि हमें हमारा हक मिले। ये जो याचिका है वो सेबी वर्सेस सहारा केस से जुड़ी है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर भी सहमति जताई है। यानी कि कोर्ट का ये मानना है कि ये जो याचिका है वो सुनवाई योग्य है और कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का रुख और अन्य फैसलों पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ की नई निकासी की मंजूरी दी थी ताकि निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। कोर्ट ने रिफंड की समय सीमा भी बढ़ा दी थी और इसे बढ़ाकर 2026 कर दी गई है। अब सहारा समूह ने एक और याचिका दायर की है दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी 88 संपत्तियां, जिनमें एम्बी वैली भी शामिल किया गया और इसके साथ साथ सहारा सिटी से लेकर कई बड़ी प्रॉपर्टी शामिल की गई है। अडानी प्रॉपर्टीज को इन तमाम प्रॉपर्टी को बेचने की अनुमति मांगी गई। आपको बता दें कि कंपनी ने जब ये याचिका दायर की है तो उस दौरान कंपनी ने कहा कि अगर ये संपत्तियां बिक जाती हैं तो कर्मचारियों और निवेशकों दोनों को पैसा लौटाया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है दोस्तों। 88 प्रॉपर्टी करोड़ों की कीमत है और ऐसे में न सिर्फ निवेशक बल्कि वो एम्प्लॉइज जिनके पैसे बचे हुए हैं वो भी लौटा दिए जाएंगे। अब जरा समझिए कर्मचारियों का दर्द और उनकी जमीनी सच्चाई। जब तक दोस्तों कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हजारों जो परिवार हैं वो मुश्किल में है, क्योंकि जो लखनऊ की सहारा सिटी थी जिसमें लोग रहते थे, उसमें रहने वाले कई कर्मचारी आज घर से निकाले जा चुके हैं, वो बेघर हो चुके हैं और वो कह रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहाँ। कुछ को महीनों से बिजली पानी तक नहीं मिल सका है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें 10 साल से सैलरी नहीं मिली, ग्रेच्युटी नहीं मिली, अब वो क्या करें। लेकिन फिर भी दोस्तों अब भी उन्हें उम्मीद है कि शायद कोर्ट कुछ इंसाफ जरूर करे। एक पूर्व कर्मचारी ने कहा था, हमने सहारा में जिंदगी दी, अब बस न्याय चाहते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं,
ये उन आम लोगों की जंग है जिन्होंने एक सिस्टम पर भरोसा किया। अब देखना है कि क्या कोर्ट उन्हें न्याय दिलाता है, क्या उनके पैसे उन्हें वापस मिलते हैं और कब मिलते हैं, ये जान लीजिए। अगली सुनवाई की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे क्या उम्मीदें हैं ये जान लीजिए। अगली सुनवाई जो है दोस्तों, इसकी उम्मीद अक्टूबर 2025 के तीसरे हफ्ते में जताई जा रही है, यानी कि वो दिन बेहद नजदीक। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट तय भी कर सकता है कि कर्मचारियों के जो बकाया वेतन है उनकी भुगतान कब की जाएगी, प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कैसे होगी। अगर कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो ये हजारों परिवारों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर होगी और सबसे अच्छी खबर होगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। सहारा के नाम के साथ एक वक्त जुड़ा था, परिवार। आज वही परिवार बिखरा पड़ा है, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी है, क्योंकि जब इंसाफ की घड़ी आती है तो सालों पुराना दर्द भी मिट जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये कदम सहारा कर्मचारियों की जिंदगी में नई सुबह ला पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों को राहत मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो ज्ञान मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। जय हिंद, नमस्कार।